फ्रेंड्स, हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका यदि सही तरीके से पौधों पर इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे साथ साथ प्लांट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ हमारे घर में ही मौजूद एक ऐसी टैबलेट के उपयोग के बारे में जिसका यूज़ करने से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे फल फूल अच्छी तरह से दे पाएंगे। यदि प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या उनमें कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, फूल बहुत कम संख्या में और छोटे आकार में आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी क्योंकि ये टैबलेट पोषक तत्वों से भरपूर है। प्लांट में कुछ सावधानी के साथ सही तरीके से और उचित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको पौधों पर इसका यूज़ करना दिखाऊंगी। इस टैबलेट का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे हों या फिर सब्जियों वाले पौधे हों। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, 2 महीने में एक बार ही आपको इसका यूज़ करना है और एक टैबलेट का यूज़ लगभग आप 4 प्लांट्स में करें। ज़्यादा मात्रा में आपको अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये टैबलेट हम इंसानों के लिए बनी हुई है। इसमें कोटिंग और प्रिजर्वेटिव कुछ मौजूद रहते हैं जो कि प्लांट को यदि सही मात्रा में इस्तेमाल ना किया जाए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका यूज़ करने का तरीका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक जैविक खाद है, प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पौधे में पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है, विशेषकर जो नाइट्रोजन है। इससे प्लांट में नई ग्रोथ होती है और पौधे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो मैंने लगभग 4 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। लगभग 4 प्लांट के लिए मैं ये फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। दूसरी चीज़ मेरे पास है ये केले के छिलके। केले के छिलके को आपको अच्छी तरह से सुखा लेना है। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा तरीका है, बिल्कुल फ्री का ये फर्टिलाइज़र होता है। इसको आप अपने सभी प्लांट्स पर बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के यूज़ कर सकते हैं। तो इन केले के छिलकों को सुखाकर आपको पीस लेना है और कुछ इस तरह से ये पाउडर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, आने वाले बारिश के सीज़न में ये पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि जब भी हम केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो बहुत से लोगों को परेशानी आती है, प्लांट में चींटियाँ हो जाती हैं या फंगस हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है केले के छिलके का पौधे पर यूज़ करने का कि आप इसको सुखाकर पीस लें और उसका पाउडर ही इस्तेमाल करें। इससे पौधे में किसी भी तरह का कोई फंगस और चींटियाँ नहीं होंगी। तो 2 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। मोगरा जैसे पौधों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। प्लांट एक बार फूल देकर दोबारा फूल देना बंद कर देता है क्योंकि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग होती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र आप मोगरा प्लांट में डालेंगे, प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होगी और इसमें मौजूद ये पोटेशियम पौधे में नई कलियां बनाने में मदद करेगा। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इस टैबलेट का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स टैबलेट है। हम सभी घर में कभी ना कभी इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। एक्सपायर्ड टैबलेट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश टैबलेट का ही इस्तेमाल किया है। जैसा कि इसके नाम में है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स, तो इसमें बहुत सारे विटामिन मौजूद हैं और बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं जिनकी पौधे को कम मात्रा में ही सही लेकिन महीने 2 महीने में एक बार ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो इस तरीके से हम पौधे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। आप किसी भी मल्टीविटामिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। तो 4 पौधों के लिए मैंने एक टैबलेट का इस्तेमाल किया है। डायरेक्ट इसे अपने प्लांट में यूज़ नहीं करना है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको इस्तेमाल करना है। तो हम इसको पहले पीस लेते हैं। इसको पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। बहुत ही आसानी से ये पिस जाती है और इस पाउडर को हमें इसी फर्टिलाइज़र में मिला लेना है। इस बात का ध्यान रखें, इस टैबलेट का आपको इसी तरह से इस्तेमाल करना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट आपको अपने प्लांट की मिट्टी में इसको नहीं डालना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है
अब यूज़ करने के लिए आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है, जिससे कि मिट्टी हल्की हो और जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके। और इस तरह से साइड से, स्टेम से दूर हमें मिट्टी को हटा लेना है। और पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको 1 से 1.5 मुट्ठी ये फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डाल देना है। इसको आप मिट्टी से कवर कर दें और पौधे में आपको अच्छी तरह से वाटरिंग कर देनी है। इसी तरह से और भी प्लांट में आप इसका यूज़ करें। यूज़ करते समय ध्यान रखें, अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसलिए सुबह या शाम के समय ठंडक में आप इसका इस्तेमाल करें। बहुत तेज़ धूप में आपको अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने सभी पौधों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ महीने में 1 बार ज़रूर करें। थैंक यू।